खान कह रहे हैं कि मुझे सजा इसलिए सुनाई गई कि मैं कोई डील कर लूं। इमरान खान का कहना है कि कोई डील नहीं कर रहा, जितनी देर जेल में रखना है, जितने मर्जी ऐसे जजेस लाकर बिठा दे, मैं डील डूल नहीं करूंगा, मैंने कोई डील नहीं करनी और मैं मुकदमात का सामना करूंगा। मुझे सजा इसलिए सुनाई गई है कि कोई डील कर लूं। इस फैसले का मुज़ाकराती कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी इमरान खान साहब मुज़ाकरात के हामी हैं। आज पॉलिटिकल आदमी है ना, तो वो हमेशा से और हमेशा ये रहेगा कि वो टेबल टॉक का हामी रहे, और इमरान खान साहब भी ऐसे ही हैं। लेकिन साथ ही साथ वो डील नहीं करना चाहते। इमरान खान साहब रास्ता दे सकते हैं, मुज़ाकरात कर सकते हैं, डील नहीं कर सकते। इमरान खान साहब ये जानते हैं कि मैंने डील की तो मेरा हशर वही होगा जो नवाज शरीफ का हशर हो गया इस पाकिस्तान के अंदर। बेड़ा गर्क होगा नवाज शरीफ का, अपनी भी दोनों सीटें हार गया और कुछ पल्ले भी नहीं रहा। हालांकि इमरान खान साहब ने इस मुल्क में रिकॉर्ड लगाया हुआ है, 5 सीटों से इलेक्शन लड़ा और 5 जीत गए। उसके बाद दोबारा जिमनी इलेक्शन हुए, जितने सीटें लड़ी वो 1-2 छोड़ दी, पता नहीं वहां क्या हुआ था। लेकिन मुझे यहां तक याद है कि इमरान खान साहब अब तक की तारीख में सबसे ज्यादा इलेक्शन जीतने वाले मेंबर कौमी असेंबली बने हैं। बहरहाल अलीमा खान साहब ने मजीद बताया कि इमरान खान चाहते थे कि यह केस हाईकोर्ट में जाए और अब यह केस हाईकोर्ट में जाएगा। उन्होंने 2 मुतालबात पर बात करने को कहा है और वो वही मुतालबात है जो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी जुडिशल कमीशन बनाए, और दूसरा इमरान खान साहब कहते हैं जी कि जो बेगुनाह कैदी हैं, जिनको सियासी नौयत के केसेस बनाकर जेलों में बंद किया हुआ है, उनको रिहा किया जाए। बुशरा बीबी को सहूलतकारी पर 7 साल की सजा सुनाई गई। ये भी तो बताएं कि ये कौन सी सहूलतकारी है। इस केस में जरदारी और नवाज शरीफ नहीं है, लेकिन बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा दे दी गई है। नाज़रीन, आपको पता है कि लाहौर में 200 कनाल का एक बिलावल हाउस है, उसके बड़े चर्चे और बड़ा रोला पड़ा हुआ है, और ये बैरिया टाउन के अंदर है। बैरिया टाउन के अंदर जो 1 कनाल है ना, वो भी बहुत महंगा है आजकल। यानी अगर आपने 1 कनाल का घर लेना है बैरिया टाउन में, तो आपको 15 करोड़ रुपए तक का मिल सकता है, और 10 करोड़ रुपए तो नॉर्मल कीमत है। तो ये इतना महंगा घर है लाहौर के अंदर बैरिया टाउन में, और वो बड़ा पोश एरिया बना हुआ है, बड़ी जबरदस्त सिक्योरिटी उन्होंने लगाई हुई है, अपना बिजली का निजाम लगाया हुआ है, अपना पूरा एक गेटेड कम्युनिटी है। तो बैरिया टाउन के अंदर फैसिलिटीज भी हैं, कमर्शियल एरियाज भी हैं। तो वो एक अलग शहर ही उन्होंने डेवलप किया हुआ था मलिक रियाज साहब ने वहां पे। तो वहां बिलावल का इतना बड़ा घर कैसे बन गया, कभी किसी ने सोचा है? ये उसी दौर की बात है जब बिलावल हाउस बन रहा था लाहौर में बैरिया टाउन के अंदर। जिस वक्त कराची के अंदर मलिक रियाज साहब जो है वो जमीन अक्वायर कर रहे थे बैरिया टाउन कराची के लिए, और उसी पे बाद में मलिक रियाज को 460 अरब रुपए का जुर्माना भी हो गया था। अब ना किसी ने जरदारी को पूछा, ना किसी ने मुराद अली शाह को पूछा। उनमें से एक सदर है, दूसरा वजीर आला है, और मलिक रियाज को जुर्माना कर दिया। ठीक है, अच्छा किया, जुर्माना किया। और उसके बाद यही मलिक रियाज नवाज शरीफ के बेटे से प्रॉपर्टी खरीदते हैं दुगनी कीमत के ऊपर, और वो भी नवाज शरीफ मलिक रियाज को बुलाकर कहता है कि मेरा बेटा मुश्किल में है, आप उससे 1 हाइट पार्क खरीद लें, और फिर यह खरीद लिया जाता है। अब मुझे एक बंदे ने फोन करके क्लेम किया, मैं उसको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन इसके ऊपर तहकीकात करनी चाहिए। अगर किसी के पास भी कोई इंफॉर्मेशन है तो वो जरूर मेरे साथ शेयर करें। मैं मलिक रियाज साहब के जो सोर्सेज हैं, अगर वो भी ये बताना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताएं। मेरी इंफॉर्मेशन जो मुझे एक बंदे ने बात बताई है, अभी उसके ऊपर तहकीकात होना बाकी है, लेकिन क्लेम एक बंदे ने मुझे ये किया कि ये जो नवाज शरीफ के बेटे को दुगना पैसा दिया गया बरतानिया में मलिक रियाज के बेटे की कंपनी की जानिब से, ये इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का वो पैसा शामिल था जो यहां पे मलिक रियाज को दिया गया नवाज शरीफ की जानिब से, जो लूटमार का पैसा था। और ये पैसा था जो जाली आईपीपीएस लगाए गए पाकिस्तान में। यानी बहुत बड़े बड़े कमीशन इन्होंने कमाए ना आईपीपीएस लगा के। ये जो आईपीपीएस जिनकी कीमत अभी भी आप चुका रहे हैं, 1 यूनिट आप बिजली इस्तेमाल करते हैं, 3 यूनिट के आप पैसे देते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कैपेसिटी पेमेंट्स। तो इन्होंने जो धड़ाधड़ ये आईपीपीएस लगाए थे, तो इनको सवाब तो नहीं हो रहा था, कमीशन ही मिल रहा होगा ना। यानी मुबैना तौर पे इसमें कमीशन है, और ये कमीशन का पैसा जो है वो मलिक रियाज को दिया गया, जी मेरे बेटे को वहां पे आप दे दे उस प्रॉपर्टी को खरीदने के बदले में। तो 20 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टी 45 मिलियन पाउंड में खरीद ली वहां पे। तो पागल तो नहीं था मलिक रियाज या उनका बेटा कि उसने इतनी महंगी खरीद ली। तो अब ये भी एक बंदे ने मुझे बात बताई है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मलिक साहब इसको अगर कंफर्म करना चाहे, अव्वल तो वो करेंगे नहीं, क्योंकि मलिक रियाज पे बहुत दबाव डाला था मलिक रियाज पर जनरल फैज हमीद ने कि जरदारी के खिलाफ जो है वो स्टेटमेंट दे दो। तो मलिक रियाज ने नहीं दिया स्टेटमेंट। मलिक रियाज ने यहां तक कहा था मैंने गोली मार दो, मैंने नहीं ये बयान देना जरदारी के खिलाफ। फिर मलिक रियाज को नवाज शरीफ के खिलाफ भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, जो कुछ भी मलिक रियाज ने नवाज शरीफ के साथ मिलकर किया, और फाइनली जो है वो इमरान खान के मामले में तो था ही कुछ नहीं, तो यहां पे भी बहुत दबाव डाला गया। लेकिन मलिक रियाज ने आज तक किसी का पोल नहीं खोला। अगर मलिक रियाज ने मुंह खोला ना, तो पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातें, बहुत सारे लोग मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। बहरहाल ये मामला जो है वो यहां तक है। इसके बाद अलीमा खान ने मजीद कहा कि हाईकोर्ट में जाकर ये सारा केस मजीद खुलेगा और ये सारे नाम आपसे सुनेंगे। नासिर जावेद राना पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एतराज उठाए थे। इस किस्म के जजेस आप हाई कोर्ट में भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं जो चोरी, डाका और मैंडेट चोर को तहफ़्फ़ुज़ दें। अच्छा नाज़रीन, इस पे एक बात आप और याद रखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैंने आपको बहुत पहले खबर दी थी, आज से कोई तकरीबन 1.5 माह पहले खबर दी थी मैंने आपको, 1.5 या 2 माह हो गए।
मैंने आपको बताया था, वो क्लिप भी निकाल के आप सुन सकते हैं। लगभग 2 माह पहले मैंने बताया था कि इमरान खान साहब को तब तक सजा नहीं दी जाएगी जब तक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस नहीं आ जाते, और जब मर्जी के नए जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ जाएंगे तब इमरान खान साहब को अलकादर यूनिवर्सिटी केस में सजा दी जाएगी, ताकि जब वो अपील के अंदर जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो अपने मर्जी के जजेस के पास वो अपील लगाई जाए और इमरान खान साहब की सजा को मजीद लंबा किया जा सके या उन्हें जेल में रखा जा सके। अब वो खेल खेल दिया गया। 2 नए जजेस जो हैं वो शामिल हो गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब इन 2 जजेस के आने के बाद जो डिविजनल बेंच बनाए गए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की अपील जो है वो डीबी में जाके लगेगी, वो 2 जज उसको सुनेंगे। नॉर्मली इमरान खान साहब की अपीलें जो जाती हैं या बुशरा बीबी की जो अपीलें जाती हैं वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब अपने पास लगवा लेते हैं। और आमिर फारूक साहब के मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब बार बार ये कह चुके हैं कि वो हमारे मामले में बायस्ड हैं, वो हमारे मुकदमात ना सुना करें, लेकिन इसके बावजूद आमिर फारूक साहब अपनी ही अदालत में इमरान खान साहब के मुकदमात लगाते हैं। अब आमिर फारूक साहब ने जूनियर तरीन जज जो नए अपॉइंट हुए हैं उनमें से एक जज को अपने साथ मिलाकर एक डीबी बना ली है, जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास। ये जज साहब आ गए हैं और ये अब हिस्सा है उस डीबी का जो आमिर फारूक साहब के साथ बनी है। अब इसमें ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि यही बेंच है जिसके सामने, देखें कैसा मजेदार पाकिस्तान का निजाम है। आप कभी भी ये नहीं बता सकते थे केस फाइल करने से पहले कि ये किस जज के पास लगेगा। इमरान खान साहब ने अभी सिर्फ दस्तखत किए वकालतनामों के ऊपर, उनकी बीवी ने भी सिर्फ दस्तखत किए वकालतनामों के ऊपर, और यह केस लाकर लगाया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और पहले से सारी दुनिया कह रही है कि आमिर फारूक साहब अपने पास लगवाएंगे और इसी मकसद के लिए उन्होंने एक जूनियर जज को अपने साथ डीबी में शामिल कर लिया है। इसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने अपना एक मौक़िफ़ दिया है। उन्होंने कहा जी हम इसकी मुखालफत करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ये रवायात के खिलाफ है। इतना एक संजीदा नौयत का अहम तरीन केस है, उसमें सीनियर जज के साथ एक इंतहाई जूनियर जज को शामिल कर देना ये ज्यादती है। और यानी आप ये देखें ना कि आमिर फारूक साहब तो अब तक इमरान खान साहब को इंसाफ उस मामले में नहीं दिलवा सके जब उन्हें 9 मई को अदालत तोड़कर, यानी हाई कोर्ट के अहाते के अंदर से उनको अदालत का एरिया तोड़ने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया था। फौजी अदालतों ने उसके बाद होने वाले वाकयात पर सजाएं सुना दी हैं। हालांकि फौजी अदालतों के अंदर वो जज नहीं होते, वो बेचारे कानून को जानते भी नहीं है, उन्होंने भी बेचारे रोल रोल के उन्होंने सजाएं सुना दी हैं। लेकिन आमिर फारूक साहब अभी तक अपनी अदालत में होने वाली तौहीन या अपनी अदालत को तोड़ने वाले मामले में और वहां से एक साबिक वजीर आजम को अगवा करने के मामले में अब तक कोई पेशरफ्त नहीं कर सके हैं। तो ये जनाब आमिर फारूक साहब का और उनकी अदालत का इस वक्त सूरत हाल है, और उसमें इनाम अमीन मिन्हास साहब को शामिल किया गया है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी यह है कि केस इमरान खान साहब का जाकर इस बेंच के सामने लग जाएगा, लेकिन जिस बेंच के सामने भी लगे केस के अंदर है ही कुछ नहीं, केस के पल्ले ही कख नहीं है।